4,399 दिनों से पीएम पद संभाल रहे मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? 26 मई 2014 से मोदी के 4,399 दिन और उधर पाकिस्तान में इन्हीं 4,399 दिनों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदल गए। मोदी का तीसरा कार्यकाल शानदार तरीके से जारी है, लेकिन पाकिस्तान के 78 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री एक कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका और इसका नतीजा ये है। ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। दो कंट्री एक साथ आजाद होती है, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नेज तक पहुंचाए किसने? हमारे रिजर्व में 10 से 15 अरब डॉलर हैं, उनके हैं 700 अरब डॉलर, जो हमारे लिए जरा मैं कहता हूँ बायस शर्म कह ले या जो भी कह। एक वही मुल्क जो 1990 में कहीं स्ट्रगलिंग फेज में था, आज वो राज कर रहा है। हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियों से अपने ही पाकिस्तानियों को गला घूटने का ठेका लिया हुआ है। गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलते, आटा भी महंगे, चीनी भी महंगे, चावल भी महंगे, हर चीज महंगा। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे है, आपने देखना है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगे बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे। खतरा किससे है? हिंदुस्तान तो इस तरफ नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद में स्टेटस को किससे खतरा है? हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। जब किसी मुल्क की कमान मोदी जैसे शख्स के हाथ में हो, वो भी रिकॉर्ड 4,399 दिन और काउंटिंग आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हों, तो दुश्मनों की नेशनल पॉलिसी भी उसी नाम के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इधर भारत में मोदी के सबसे लंबे वक्त तक पीएम पद पर होने का जश्न चल रहा है, उधर पाकिस्तान के बजट में भी मोदी की ही छाया दिखाई दे रही है। इस बार पाकिस्तान का बजट 2 बार टाला जा चुका है। तीसरी बार 10 जून को बजट पेश करने की तैयारी थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब 12 जून को बजट का ऐलान है, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान पर बजट से पहले मोदी फोबिया छाया हुआ है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाले बजट में था। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे है, आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी बंद हुए साल भर से ऊपर हो गया। पहलगाम के बाद मोदी ने कहा था कि आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, वो उन्होंने कर दिखाया। 1960 में जब नेहरू ने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए थे, तब भारत में इसका विरोध हुआ था। 65 साल बाद पूरा पाकिस्तान शोर मचाता रह गया, लेकिन मोदी ने पानी रोक दिया और 1 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पानी को स्थायी तौर पर रोकने के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगे बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में नहीं बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो जाके। कब निशाना लगाएंगे, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितनाल हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सूखा बयानिया तो बेचते रहो। इंडिया दावा करता है कि जब उड़ी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे, इस बार जहाज नहीं भेजे। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितना उल पाकिस्तान कहते हैं, तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मोदी का विजन क्या है पाकिस्तान के लिए, ये एक पहेली ही रहेगा,
क्योंकि जब मोदी बोलते हैं कि वो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ठेकेदारों को लगता है कि उनके दुश्मन एक अकेले मोदी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासी हैं। हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। शहबाज, नवाज, मरियम और मुनीर जैसों का सिरदर्द सिर्फ एक अकेले मोदी नहीं या 140 करोड़ भारतीय नहीं बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी भी है, जो अपने लीडर में मोदी जैसे लीडर का अक्स ढूंढते हैं लेकिन हर बार नाकाम होते हैं। ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सएप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। 2014 में जब मोदी ने पीएम पद संभाला तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर था। आज 2026 में यही विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर यानी 2 गुने से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में 2014 में यही विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर के आसपास था और 2026 में बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के 20 अरब डॉलर के रिजर्व भी उसके अपने नहीं हैं। इसमें से 8 अरब डॉलर सऊदी अरब और 3 अरब डॉलर चीन ने रखे हैं, यानी पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है जहां 2014 में था, बल्कि उससे भी गया गुजरा। वो हमसे 5 से 6 गुना बड़े हैं। हम 25-26 करोड़ हैं, वो कोई 1 अरब 40 करोड़ है। तो आप हिसाब लगा लें साजिए, कोई 6 गुना बनते हैं। तो 6 गुना के हिसाब से अगर हमारे रिजर्व 10 से 15 अरब डॉलर हैं, तो 6 गुना के हिसाब से उनके रिजर्व मैक्सिमम 100 अरब डॉलर, लेकिन उनके हैं 700 अरब डॉलर। हर चीज में, हर सेक्टर में, एक्सपोर्ट से लेके, फॉरेन रिजर्व से लेके, ट्रेड से लेके, हर चीज में ये है कोई 8 गुना। और जो हमारे लिए जरा मैं कहता हूं बायस शर्म कह ले या जो भी कह ले, मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में भारत में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, लेकिन पाकिस्तान में करीब आधी आबादी यानी 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तानी 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे और 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ना चले जाएं, वो जंग लड़ रहे हैं। एक मुआशी जंग है। मजदूर जो 50,000 रुपए सैलरी वाला मजदूर है, 500 साल कमाता रहे, वो अपने लिए घर नहीं बना सकता, लेकिन बिजली का बिल अदा करने के लिए उसे अपना आप बेचना पड़ता है। अपने बच्चों को स्कूल भेजे कि ना भेजे, उसको ये सोचना पड़ता है। एक तरफ देखिए हमारा हमसाया इंडिया, वो क्या कर रहा है इंडिया के लिए कि वो आज 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनके फॉरेन रिजर्व है, और पाकिस्तान के 10 से 20 बिलियन डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने रिसीव की, वो कभी 65 बिलियन डॉलर एनुअल आ रही है, कभी 45 आ रही है, कभी 38 आ रही है, और लोएस्ट 28 बिलियन डॉलर रही। और पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि पिछले 5 सालों में 1 से 1.5 बिलियन डॉलर एनुअल हमारा रहा। ये कंपैरिजन है पॉलिसीज का। एक वही मुल्क जो 1990 में कहीं स्ट्रगलिंग फेज में था, आज वो राज कर रहा है कि उसके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ह्यूज रिजर्व है। और हम आज अपनी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसियों से अपने ही पाकिस्तानियों को गला घूंटने का ठेका लिया हुआ है।
शहबाज, नवाज और मुनीर जैसे लीडर्स ने पाकिस्तान को अगर कुछ दिया तो सिर्फ जिहाद का नारा, भारत से दुश्मनी की अफीम और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच। अब 78 साल से पानी, आटा, बिजली के लिए तरसते पाकिस्तानी मोदी का मुंह न ताकें तो क्या करें। दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है, टेस्ट लगाते। ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़-भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हर चीज महंगा होते है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया। ये आवाम किसी बिल्कुल किसी की छोड़ भी नहीं है। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर के भी टेस्ट लगाते। गरीब किधर जावे? गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। सुबह रात को 4 बजे घर से निकलते, रात के 10 बजे 12 बजे जाते। रोटी भी नहीं, सुकून से नहीं सोते बचावा। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है। पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में। गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया। लकड़ी भी नहीं मिलते। सब जो कुमरान है सब चोर है, सब चोर है कुमरान। हमको ले आया बोले, उसको बोले कुमरान सब चोर है बच्चा। आटा भी महंगे, चीनी भी महंगे, चावल भी महंगे, हर चीज महंगा। रोज रात को टीम बढ़ते। मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का पायदान छू चुका है। पिछले साल भारत ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार दुनिया को बेचे, लेकिन पाकिस्तान आज भी 1 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहा है। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। इतना डिफरेंट किस वजह से आया? ये क्यों हालात आप इतने खराबी की तरफ देख रहे हैं? ये हमारे लीडरों की वजह से भाई। जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिसका खाते हैं पीते हैं, उस मुल्क के अवाम के लिए कोई सोचते नहीं है। वहाँ पे कानून है, हमारे पास जिस मुल्क में कानून नहीं होगा ना, वो मुल्क कभी सुधर ही नहीं सकता ना। ये मेरा 70 साल का तजर्बा है। हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुआ है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कंट्री एक साथ आजाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नतीजे तक पहुंचाए किसने और कैसे पहुंचे और कैसे रिकवर हो सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं। और हम एटमी कुव्वत की तरफ जब जा रहे थे, उस वक्त हमारे बाहैसियत कौम हमने ये इरादा कर लिया था हम घास खा लेंगे, लेकिन एटमी कुव्वत बन के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी कुव्वत है, लेकिन इकोनॉमिकल लिहाज से हम बहुत डाउन हो गए। पाकिस्तान की हालत तो उसके जन्म के वक्त से ही खराब है, लेकिन दुर्गति का जो आलम मोदी के आने के बाद हुआ वो उससे उबर नहीं पा रहा। पहले पाकिस्तान आतंकी हमले करता था और भारत चुप रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। पाकिस्तान और इंडिया के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर या फिर इन हालात में है कि वो इंडिया से मुकाबला कर सके? फाइनेंशियली तो हम सदा की तलाश है। फाइनेंशियली न कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जंगे जो हैं, ये जो आप लोगों ने आजकल रटे लगाए हुए हैं कि फौज तैयार हैं, ये जंगे अफवाज नहीं लड़ती है, ये अक़वाम लड़ती है। पाकिस्तानी कौम जो है करके हम आपस में मुंतशिर, जहाँ आपकी मईशत जो है मांगे तांगे की हो, इस पे क्या आप खुद रख सकते हैं कि हम जंगे लड़ेंगे? आपको दरकार है कि सबसे पहले पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, फ्रॉड किया है, पहले उनका एहतसाब करें। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए था कि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाकिस्तानी फौज के लिए जंग एक बिजनेस था, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान को इस बिजनेस का ओवरडोज दे दिया है। जंग के नाम पर ही पाकिस्तानी जनरल अपनी आवाम को लूटते रहे हैं, बिजली, पानी, आटे की मारामारी से भटकाते रहे हैं। ये भटकाव अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। पाकिस्तान मिलिट्री अगर वाकई दहशतगर्दों का साथ छोड़ चुकी है तो इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर हाफिज सईद के कैंप के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर भावलपुर की मस्जिद सुबहान पर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर आजाद कश्मीर की मस्जिद बिलाल के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती कि ये मसाजिद नहीं है, ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखेगी तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियोपॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। पीओके में तो मोदी ने अपने 4,399 दिनों में वो कर दिया जो 78 सालों में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस पीओके को पाकिस्तान ने अपने इस्लामी किले में तब्दील कर लिया था, वही पीओके अब इस्लामाबाद को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहा है। जो पत्थर कभी जम्मू कश्मीर में चलते थे, वही पत्थर अब पीओके में पाकिस्तानी फौज पर चल रहे हैं। और स्टेटस को कहते हैं, स्टेटस को खतरा है, स्टेटस को खतरा है। खतरा किससे है? हिंदुस्तान तो इस तरफ नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद में स्टेटस को किससे खतरा है? भला कौन है? ये पता तो उठाओ, जरा सामने तो आओ, हमें दिखाओ ना, जरा ये मुखड़ा दिखाओ, हमें पता चले कि ये खतरा किससे है कौन जिससे खतरा है? बताए ना, पूरी हकीकत बताए ना, खतरा किससे है? हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, और हम इसलिए नहीं कहते कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, किसी तासुब के बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं। तीसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद 29 में भी मोदी के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी रेट के साथ मोदी की स्ट्राइक जारी रही तो 29 से पहले ही पाकिस्तान या तो 4 टुकड़े हो जाएगा या फिर फौजी चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा।